अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम पढ़ेंगे BSc फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 11 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ चार्ज ऑन रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग कि हम किसी एक रिंग की वजह से किसी एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, आज हम इसी को फाइंड करेंगे। लेट सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रिंग है और इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेट फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक चार्ज रिंग है और इस चार्ज रिंग पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सेंटर हमारे पास है O और इस रिंग का रेडियस बराबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो है हमारे पास R और यहाँ इससे एक लाइन पास होता है जो कि x एक्सिस है और यहाँ एक पॉइंट हम लेते हैं। इस पॉइंट पर हम इस चार्ज की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इस पॉइंट पर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। लेट ये पॉइंट हमारे पास है P और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस है वो बराबर है फॉर एग्ज़ाम्पल x के। और यहाँ हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड नहीं कर सकते इस तमाम चार्ज की वजह से, तो हम इस एक्सिस ऑफ चार्जिंग को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। तो हम एक छोटे से एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ इसको लेते हैं, ये है वो स्मॉल एलिमेंट और इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ हमारे पास बराबर है dl के और इस स्मॉल एलिमेंट पर जो चार्ज है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल dq। इस स्मॉल एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा dq, ये बहुत छोटा चार्ज है और ये चार्ज हमारे पास q पॉइंट चार्ज के तकरीबन बराबर होते हैं ये तमाम चार्जेस। अब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, पहले हम इसी को फाइंड करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करके तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। इस स्मॉल एलिमेंट से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ये स्मॉल एलिमेंट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा, वो हमारे पास बराबर है लेट सपोज DE के। और इसी डायरेक्शन में इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट पर बनता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है DE। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आता है तो इस पॉइंट P पर हमारे पास टू कंपोनेंट्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की टू कंपोनेंट्स बनते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये एक्सिस लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास x एक्सिस है, इसको हम बोल लें x एक्सिस। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो ये x एक्सिस है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है DE cos थीटा। एक तो ये कंपोनेंट हमारे पास बनता है। दूसरा कंपोनेंट होगा ये, फॉर एग्ज़ाम्पल ये y एक्सिस है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE sin थीटा। DE sin थीटा। लेट अब इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कंपोनेंट्स में डिवाइड होंगे। एक है हमारे पास x एक्सिस पे DE cos थीटा और दूसरा है हमारे पास DE sin थीटा। There are two components produce of the electric field which is equal to at point P पर हमारे पास टू कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बनते हैं। एक है हमारे पास DE cos थीटा और दूसरा है DE sin थीटा। There are two component produced at point P of electric field DE cos theta and DE sin theta।
लेकिन यहाँ हम सिर्फ डी ई साइन थीटा को इग्नोर करेंगे और डी ई कास थीटा को लेंगे। ये हम क्यों इग्नोर करते हैं, ये हम क्यों कैंसिल आउट करते हैं? अगर ये हमारे पास हमने यहाँ कंसिडर किया है स्मॉल एलिमेंट और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर बनता है तो वो है डी ई साइन थीटा, ये इसका वाई कंपोनेंट है। अगर हम यहाँ से इमेजिन करके और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो इसकी भी दो कंपोनेंट बनते हैं। तो इसके लिए भी ये एक्स एक्सिस है डी ई कास थीटा और इसके लिए भी ये डी ई कास थीटा है और यहाँ इसका पॉजिटिव नेगेटिव डी ई साइन थीटा बनता है और इसकी वजह से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो वो इसका ये कॉमन होगा, दोनों का ये कॉमन है, ये एक्स एक्सिस और वाई ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये पॉइंट P है और ये इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी ई कास थीटा के बराबर होगी, डी ई साइन थीटा। बट डी ई साइन थीटा cancelled out. We take only x component which is d e cos theta components. तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर होगा ई नेट इज इक्वल टू डी ई कास थीटा। साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यू होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ डी ई कास थीटा। ये हमारे पास वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें पता है कि डी ई बराबर है के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर के। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो ई नेट इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वेयर काज थीटा और यह आएगा इंटीग्रल। सो ई नेट इज इक्वल टू, इसको हम कॉमन लेंगे, के cos थीटा को भी कॉमन लेंगे, cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वेयर और इंटीग्रल ऑफ डी क्यू आ जाएगा। और सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल ऑफ डी क्यू का मतलब है कि सम ऑफ द चार्जेस इज इक्वल टू द क्यू, ये डी क्यू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू ये बराबर होगा कैपिटल क्यू के। ये हमारे पास ये ऑल सम ऑफ चार्जेस है, तो इसकी जगह हम क्यू को पुट करेंगे। सो के cos थीटा इनटू क्यू आ जाएगा। ये इंटीग्रल ऑफ डी क्यू की जगह हम क्यू लिखेंगे डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर आ जाएगी। सो ई नेट इज इक्वल टू, ये होगा के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, ये होगा cos थीटा। अब हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर है यह cos थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर, तो ये होगा cos x डिवाइडेड बाय r, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये r के बराबर है। तो इसकी जगह हम x बाय r को पुट करेंगे, तो ये होगा e इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वेयर x डिवाइडेड बाय r। सो e इज इक्वल टू के क्यू x डिवाइड बाय r स्क्वेयर, r क्यूब बन जाएगा, सॉरी ये r क्यूब बन जाएगा। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम यह हमारे पास तीन कंपोनेंट बनते हैं, एक ट्रायंगल बनता है। अगर हम इसको उठा के लेट, ये वो r है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये वो पॉइंट P है
और ये हमारे पास है बेस। सो r इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर के बराबर है। तो इसकी जगह हम उस वैल्यू को पुट करेंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर की जगह हम आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल और यहाँ क्यूब आ जाएगा, चूँकि आर की पावर हमारे पास क्यूब के बराबर है। सो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये बन जाएगा 3/2। यह हमारे पास है x। अब अगर हम देखें इस फिगर को, अगर r हमारे पास बहुत छोटा हो इस x के मुकाबले में, सो हम ये कह सकते हैं कि द ग्रेटर r विल बी is ignored. So if r is very small x, so electric field is equal to k q by x divided by ये होगा x square 3/2, ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड k q x डिवाइड बाय x क्यूब बन जाएगा। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये क्यूब होगा। तो ये है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉइंट P पर बनता है। ये हमारे पास वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 केसेस लेंगे और इस पे बात करेंगे कि सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इस पॉइंट पर और यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और इन्फिनिटी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब हम 3 केसेस लेंगे। केस नंबर 1, एट सेंटर, ये हमारे पास सेंटर है तो इसके लिए x 0 के बराबर होगा। एट सेंटर x is equal to 0, put in this equation, let this is equation number A, put in equation A, so the net electric field E net is equal to k q into 0 हो जाएगा ये, और x cube, so E net is equal to 0, so electric field इस सेंटर पर 0 होगा। अब है केस नंबर 2। इफ़ केस नंबर 2 हमारे पास बराबर है इफ़ x is greater than r, so the equation A will become E net is equal to k q x divided by x cube, ये x इस क्यूब के साथ कैंसिल होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। सो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरा केस है। अब हम इन्फिनिटी के लिए लेंगे केस नंबर 3। केस 3, एट infinity, if x goes to infinity, so the net electric field is equal to, अगर हम यहाँ infinity लिख लें तो ये हमारे पास बराबर होगा 0 के। तो ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 cases on axis of charging. Inshallah, see you in next video.